बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है वेव्स। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा ऑसिलेशन के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। बेसिकली चैप्टर नंबर 10 2 पोर्शन में डिवाइड है। सबसे पहले पोर्शन में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और मोशन के कौन से टाइप के बारे में, ऑसिलेशन के बारे में और उसके साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर 2 बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो मास अटैच टू अ स्प्रिंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है कि नहीं, इसी तरह पेंडुलम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है कि नहीं। आज जो सेकंड पोर्शन है वो है वेव्स। आज पढ़ेंगे वेव्स के बारे में कि वेव्स है क्या। सबसे पहले ज़रा डेफिनेशन को देख लें। वेव्स क्या है? अ मूविंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। A moving disturbance in a medium which transport energy from one point to another point is called wave. कोई भी मूविंग डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम कहते हैं वेव्स। अच्छा, मीडियम, हमने कहा कि मीडियम, ये मीडियम है क्या चीज़? व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम अगर आप देख लें तो अ सब्सटेंस दैट कैरीज अ वेव और एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक ऐसा सब्सटेंस जो एनर्जी को एक पॉइंट से या एक लोकेशन से या वेव को एक पॉइंट से या एक लोकेशन से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करें, उसको हम कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं मीडियम। ठीक है, अ सब्सटेंस विच ट्रांसपोर्ट वेव्स और एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड मीडियम। देखिए, मीडियम बेसिकली हमारे पास एक यहाँ पे हम वेव मीडियम की बात कर रहे हैं, जनरल मीडियम की नहीं, वेव मीडियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेव मीडियम हमारे पास मैटर होगा। मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी मीडियम क्या है? ये मैटर है। या तो ये मीडियम सॉलिड होगा या लिक्विड होगा और या गैस होगा, इन तीनों में एक होगा। यहाँ पे कुछ वेव्स ऐसे हैं जिसके यानी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि वेव किस तरह प्रोपेगेट करता है और वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत है नहीं है, मीडियम क्या चीज़ है। फिर मीडियम में हम पार्टिकल्स की बात करते हैं कि पार्टिकल क्या चीज़ है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हम ट्रांसफ़र कर सकें, उसको हम कहेंगे मीडियम। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और मीडियम गैस भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड में वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होंगी, लिक्विड में वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होंगी और गैसेस में वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होंगी। और इन तीनों में जो पार्टिकल्स है, तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में पार्टिकल वो ड्यूरिंग द वेव वो किस तरह बिहेव करेगी, यानी उस पार्टिकल का जो मोशन है वो किस तरह होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा, किस तरह ये मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, और ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी या फोर्स किस तरह ट्रांसफ़र करती। अच्छा, देखिए, वेव्स के डिफिनीशन से हमारे पास 2 फीचर्स आ गए एंड दीज 2 फीचर्स आर फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 फीचर वो ये है कि वेव इज़ अ मूविंग डिस्टर्बेंस। वेव क्या है? किसी मीडियम में मूविंग डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। अगर आप किसी पानी में स्टोन को फेंकें
तो ये स्टोन उस वाटर सरफेस को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और फिर आपको एक कंसेंट्रिक एक रिपल्स उस वाटर के सरफेस पे नज़र आएंगे जो कि वेव्स हैं, क्योंकि हम उस वाटर को हमने डिस्टर्ब किया। तो यही मूविंग डिस्टर्बेंस आगे स्प्रेड आउट हो जाती है, जो एनर्जी वाटर ने गेन की वो स्प्रेड आउट हो जाती है पूरे सरफेस पे और वेव्स फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा फीचर ये है कि वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वेव्स के यानी ड्यूरिंग द वेव्स एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, लेकिन मीडियम वो ट्रांसफ़र या जो मटेरियल है या जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, जो मैटर हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह तक, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये 2 हमारे पास आ गए फीचर्स। एक फीचर ये है कि वेव इज़ अ मूविंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। दूसरा फीचर क्या है, वो ये है कि वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल रिमेन एट रेस्ट। वो अपनी जगह पे रहेंगे, मीडियम के जो पार्टिकल है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अगर हम यहाँ पे देख लें, एक बेल है हमारे पास जो वाइब्रेशन में है, ठीक है। तो ये बेल अपनी जो एनर्जी है वाइब्रेशन के दौरान, ये एनर्जी अपने नेबरिंग जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये इसको ट्रांसफ़र कर लेगी, यानी पार्टिकल है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगी। अच्छा, पार्टिकल है क्या? पार्टिकल किसी भी मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, मीडियम के पार्टिकल कहेंगे। पार्टिकल क्या है? एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड पार्टिकल। किसी मीडियम के, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वाटर की, तो जो वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ मीडियम क्या है, वो वाटर है। अब इस वाटर के एटम या मॉलिक्यूल को हम पार्टिकल कहेंगे। यहाँ एयर है, एयर में वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एयर के एटम या मॉलिक्यूल को हम पार्टिकल्स कहेंगे। तो देखें यहाँ पे जब ये बेल वाइब्रेशन में आया तो इसने अपने नेबरिंग, इसके जो करीबी मॉलिक्यूल थे, एयर मॉलिक्यूल, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र की, उस पर फोर्स लगाया, उस पर फोर्स एक्सर्ट किया। उस फोर्स की वजह से और एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल पहले रेस्ट में था, अब इस फोर्स की वजह से ये वाइब्रेशन में आ गया, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जूम किया है, देखें ये ग्रीन ब्लैक और ये ग्रीन ब्लैक, ये क्या है, मॉलिक्यूल है या पार्टिकल ऑफ द मीडियम है। मीडियम क्या है यहाँ पे, एयर है, ठीक है। अब अगर आप देख लें तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं ड्रा करूँ, ये वाला मॉलिक्यूल ये मैंने यहाँ पे रेड से ड्रा किया, तो इस रिंगिंग बेल की वजह से ये मॉलिक्यूल ये एक्साइटेड हो जाएगा, यानी एनर्जी गेन कर लेगा, या ये बेल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस फोर्स की वजह से, एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशन में आया, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में आया, ठीक है। ये डिस्प्लेस हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ये मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेस होने की वजह से या एनर्जी गेन करने की वजह से या फोर्स लगने की वजह से ये मॉलिक्यूल ये वाइब्रेशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ड्यूरिंग दिस टू एंड फ्रो मोशन दिस मॉलिक्यूल exert force on the neighboring molecule or on the adjacent molecule। जो इसके करीब वाला मॉलिक्यूल है, ये मोशन के दौरान, टू एंड फ्रो मोशन के दौरान उस अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा या ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा, या उस नेबरिंग मॉलिक्यूल एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेट्स से ये ब्लैक वाला
ये मॉलिक्यूल, तो ये रेड मॉलिक्यूल इस ब्लैक मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा या एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो ये जो पहले से रेस्ट में था अब ये भी मोशन में आ गया। ये मॉलिक्यूल एनर्जी की वजह से या फोर्स की वजह से एक्सर्टेड बाय दिस रेड मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल ये भी मोशन में आ गया, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इसी तरह आगे ये अपने ये ब्लैक वाला, अच्छा जब ये ब्लैक वाला मॉलिक्यूल मोशन में आ गया तो ये रेड वाला वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला गया, क्योंकि इसने एनर्जी लॉस्ट की, इसने एनर्जी गेन की। जिसने एनर्जी गेन की वो मोशन में आ गया और जिसने एनर्जी लॉस्ट की वो रेस्ट में आ गया। अब इसके पास और एनर्जी नहीं है, ये आराम से अपनी जगह पे बैठ गया, जहाँ से उठा था वहाँ पे बैठ गया। और जिसने एनर्जी गेन की ये मोशन में आ गया, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये इस वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा या इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल मोशन में आ गया और इसने एनर्जी, इस ब्लैक मॉलिक्यूल ने एनर्जी लॉस्ट कर ली, तो ये मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। और ये वाला मोशन, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसी तरह ये सिलसिला आगे ये चलता है। एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे एडजेसेंट मॉलिक्यूल या नेबरिंग मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है और वो मोशन में यानी आ जाता है, और जिसने एनर्जी दी उसने तो एनर्जी लॉस्ट कर ली, तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल जिसने एनर्जी गेन की वो एक्साइटेड हो जाता है, जोश में आ जाता है और टू एंड फ्रो या अप्स एंड डाउन्स मोशन करेगा, और इस मोशन के दौरान वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल या अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी या फोर्स ट्रांसफ़र करेगा, खुद रेस्ट में आ जाएगा, और जिसको एनर्जी और फोर्स दिया है वो मोशन में आएगा। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक स्पॉट जो हैं, दिस शो वेव्स एंड दिस ग्रीन, दिस शो वेव्स, ब्लैक एंड वेव। इसी तरह ये वेव यानी आगे प्रोपेगेट करेगी, जहाँ रिसीवर हैं वहाँ तक ये वेव ट्रेवल करेगा। तो इस फॉर्म में तो ये गैस में मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं और ट्रेवल करते हैं और वेव्स फॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पे हम देख लें लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी वेव्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, वेव ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल एक स्टोन फेंकें तो हमने अपने हाथ की एनर्जी स्टोन को दी, स्टोन ने एनर्जी वहाँ पे वाटर को दी। जिस पॉइंट पे वाटर या जिस पॉइंट पे स्टोन वाटर को हिट कर रहे हैं वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये स्टोन है, लेट्स से ये क्या है स्टोन, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं वो ये स्टोन अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन में ले आता है, क्योंकि उसको एनर्जी देता है। जो ही मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं तो ये वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ये वाइब्रेशन में आ जाएंगे। और फिर इसी तरह जिस तरह भी मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा या उसको पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जिसने एनर्जी दी वो रेस्ट में आ जाएगा और जिसने गेन की वो मोशन में आ जाएगा, अप्स एंड डाउन्स मोशन करेगा। ब्लैक रेस्ट में आ गया, ग्रीन मोशन में आया, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। फिर इसने एनर्जी और फोर्स एक्सर्ट किया ब्लैक को, तो ये ब्लैक मोशन में आ गया और ये ग्रीन रेस्ट में आ गया, क्योंकि इसने एनर्जी लॉस्ट की। और जो नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं या जो नेबरिंग पार्टिकल हैं या एडजेसेंट पार्टिकल हैं वो एनर्जी गेन करते हैं तो वो मोशन में आ जाएंगे, जिसने लॉस्ट की वो रेस्ट में आ जाएंगे। इसी तरह सॉलिड में अगर हम बात करें तो एक स्ट्रिंग ले लें या एक आप ले लें रस्सी, इसका एक एंड यहाँ पे फिक्स कर ले, दूसरे को अप्स एंड डाउन्स जर्क दे दे, जर्क। इस जर्क की वजह से इस स्ट्रिंग में क्या होगा या इस रूप में इसमें वेव्स प्रोड्यूस होगा। अगर हम यहाँ पे पार्टिकल ले रहे, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये एक पार्टिकल है ए, ये बी दूसरा पार्टिकल है, सी तीसरा, इस तरह डी और ई, ये हमारे पास पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल यानी सॉलिड के पार्टिकल है या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये किस तरह मोशन करेंगे, अगर हम देख लें तो ये मॉलिक्यूल जो बिल्कुल टॉप पे हैं, वेव के बिल्कुल टॉप पे हैं, ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। ये जो बिल्कुल मीन पोजीशन पे हैं ये क्या करेगा, ये अपवर्ड मोशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे सी जो बिल्कुल डाउनवर्ड है ये नेक्स्ट स्टेप में अपवर्ड मोशन करेगा, डी पार्टिकल ये डाउनवर्ड मोशन करेगा और ई पार्टिकल ये भी डाउनवर्ड मोशन करेगा।
अच्छा, अब ये तो इस वेव का पहला फेज़ है, यानी पहला शक्ल। अब दूसरे फेज़ में इसका क्या हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल कुछ नीचे आएंगे और कुछ ऊपर जाएंगे तो किस तरह वेव का शेप बनेगा। यहाँ देख लें, ये वेव अगर इसको मैं रेड से करूँ तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। यहाँ देखें, ये वेव्स यहाँ पे आया, ये आर डाउनवर्ड, यहाँ से दोबारा अपवर्ड और यहाँ अपवर्ड। अब ये वाला जो पार्टिकल था पहले, ये यहाँ पे आया, पार्टिकल ए यहाँ पे आया। बी पार्टिकल अगर आप देख लें तो ये ऊपर गया। सी पार्टिकल अगर आप देख लें तो ये भी अपनी पोजीशन से ऊपर गया। डी पार्टिकल यहाँ पे डाउनवर्ड आया और ई पार्टिकल भी डाउनवर्ड आया। तो देखिए, ये पार्टिकल इस तरह अप्स एंड डाउन्स मोशन करेंगे अपनी मीन पोजीशन से। लेट्स से दिस पॉइंट ओ इज मीन पोजीशन, अप्स एंड डाउन्स मोशन करेंगे मीन पोजीशन से। तो अगर आप देख लें, पार्टिकल ए डाउनवर्ड आया, पार्टिकल बी अपवर्ड गया, पार्टिकल सी अपवर्ड गया, पार्टिकल डी डाउनवर्ड आया और पार्टिकल ई डाउनवर्ड आया, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड मीन पोजीशन से। ये लाइन हमारे पास मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कंटिन्यू करेगा। तो इसी तरह अगर आप देख ले तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल यानी प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने मीन पोजीशन से इर्द गिर्द मोशन कर रहे हैं। और एनर्जी यहाँ पे जो हमने जर्क दिया था, एनर्जी दी यहाँ पे इस रूप को, तो ये एनर्जी ट्रेवल करके यहाँ तक आ गई। ये एनर्जी यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आई, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह पे हैं। देखें, ये ई अपनी जगह पे है, सिर्फ अप्स एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और ये हमारे पास फीचर्स भी थे, जो वेव्स के 2 फीचर्स थे, वो ये थे कि जो मूविंग डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगी, लेकिन उस मीडियम के पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। वो पार्टिकल अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ क्लियरली हम उसको देख सकते हैं कि पॉइंट ए और ये सिर्फ अप्स एंड डाउन्स मोशन करेंगे, बी सी डी ई। ये पार्टिकल अपनी जगह पे अप्स एंड डाउन्स मोशन करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, अपनी जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, एनर्जी के साथ नहीं जाएंगे। सिर्फ एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देंगे, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट को देगी, फिर वो नेक्स्ट को, इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी या ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये तो तीनों जो यानी हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर हैं, उसमें वेव्स किस तरह जनरेट होंगे, तो उसके ये फॉर्म के, यानी एयर में किस तरह, इस तरह मीडियम में और इस तरह सॉलिड में, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि मीडियम के पार्टिकल वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। यानी वेव्स में मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट होगी। तीनों केसेस में देख लें, यहाँ रिंगिंग बेल की जो एनर्जी है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुई, ह्यूमन एयर तक आ गई, ठीक है, लेकिन एयर मॉलिक्यूल अपनी जगह पे हैं। एयर मॉलिक्यूल जो कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, सिर्फ अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं या अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर रहे हैं। और एक मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है, दे रही है, अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रही। तो मीडियम अपनी जगह पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। इस तरह अगर आप देख लें वाटर में, लिक्विड फॉर्म में अगर आप देख लें तो यहाँ भी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह पे हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे एनर्जी थी, इस स्टोन ने जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्या की, प्रोड्यूस की, और ये डिस्टर्बेंस पूरे लेक में, लेट्स से दिस इज अ लेक, पूरे लेक में ये स्प्रेड हो गई, यानी ये एनर्जी पूरे लेक में स्प्रेड हुई। लेकिन स्टोन यहाँ पे है और स्टोन के साथ और इस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गई। तो देखें
इसी तरह ये भी है। तो ये हमारे पास कि वेव्स के यानी मैटर के तीनों स्टेट्स में वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होंगे और उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका बिहेवियर किस तरह होगा, वो किस तरह बिहेव करेंगे। वेव से मैंने कहा कि वेव इज़ अ मूविंग डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में मूविंग डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं। फिर मीडियम की बात हमने की कि मीडियम क्या है, अ सब्सटेंस थ्रू विच एनर्जी कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कोई भी सब्सटेंस जिसमें एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मीडियम। और वो सब्सटेंस क्या चीज़ है, वो मैटर हैं। मैटर के कितने स्टेट्स है, 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में वो क्या होगा कि वेव्स प्रोड्यूस होगा, वेव्स जनरेट करेगा, वेव्स प्रोपेगेट करेगा। इन तीनों के जो मॉलिक्यूल हैं, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, इसके मॉलिक्यूल्स को या इसके एटम को हम पार्टिकल कहेंगे। यहाँ पे वेव्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम इसको पार्टिकल्स कहेंगे, पार्टिकल ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ द मीडियम से क्या मुराद है कि मॉलिक्यूल ऑफ दैट मीडियम, मॉलिक्यूल ऑफ दैट वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ दैट सॉलिड, मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस। हम जब पार्टिकल की बात करेंगे तो हमारे जहन में वो मॉलिक्यूल यानी होना चाहिए कि जब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल तो हमारे जहन में ये होगा कि मॉलिक्यूल पार्टिकल। तो पार्टिकल से हमारा क्या मुराद होगा कि मॉलिक्यूल ऑफ दैट मैटर जिसमें वेव जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने यानी पार्टिकल की बात की। और इस तरह वेव मोशन क्या है, वेव मोशन, व्हाट इज़ वेव मोशन? Wave motion is the mechanism by which energy is transferred from one point to another point. Wave motion is the mechanism by which the energy is transferred from one location to another location. एक ऐसा मैकेनिज़्म कि जिसके ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, उसको हम कहते हैं वेव मोशन। वेव के बेसिक 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स या और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ये आज सिर्फ वेव्स के बारे में था कि वेव्स है क्या। वेव्स में हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम क्या चीज़ है, वेव्स में हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल क्या चीज़ है, और ये पार्टिकल ये बिहेव किस तरह करते हैं, ये मोशन किस तरह करते हैं वेव्स में, या ड्यूरिंग द वेव्स दीज पार्टिकल किस तरह बिहेव करते हैं, वो पढ़ा। वेव्स के फीचर कितने हैं, वो 2 हैं। एक कि वेव्स इज़ अ मूविंग डिस्टर्बेंस और दूसरा क्या है, वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अगर आज के टॉपिक में आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ यहाँ पे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।